इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड इसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस को जानने से पहले हम ये जान ले कि कुछ कुछ प्लांट होती है जो हमारी वार्म क्लाइमेट में डेवलप होती है और कुछ प्लांट हमें कोल्ड क्लाइमेट में डेवलप होती है। जो जैसे हमारी कंट्री इंडिया इंडिया हो गया या यूके हो गया, जो सब है वो उनका टेम्परेचर जियोग्राफिकल फीचर्स वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए जो प्लांट है ये जो इंडिया पे जो जो कल्टीवेट किया जा सकता है वो यूके में नहीं किया जा सकता है। क्लाइमेट में डिफरेंट है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, डिफरेंट डिफरेंट। तब अब हम कैसे एक वार्म क्लाइमेट का प्लांट को एक कोल्ड क्लाइमेट के रीजन में हम डेवलप कर सकते हैं। इ, इस कंसेप्ट से हमें आया जो ग्रीन हाउस क्या है। ये है ग्रीन हाउस। समझ लो ये ग्रीन हाउस में होता क्या है। ये है हमारे ग्रीन हाउस। इस ग्रीन हाउस में हम वार्म क्लाइमेट के प्लांट को एक कोल्ड क्लाइमेट के रीजन में डेवलप कर रहे हैं। ओके। इसको तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा जो हीट एनर्जी चाहिए। बट कोल्ड रीजन में जहाँ पर जो कोल्ड रीजन होता है उस तरह के रीजन में हमें इस तरह के हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करना चाहिए जो जो वार्म क्लाइमेट के प्लांट कोल्ड क्लाइमेट में डेवलप हो सके। इसीलिए हम ये सेटअप को समझ लो कैसे होता है ये ग्रीन हाउस। यहाँ पर जो कुछ पौधे लगाया गया है जो वार्म क्लाइमेट में डेवलप होते हैं, वार्म क्लाइमेट में डेवलप होती है। अ, इसके ऊपर एक कवरिंग है जो ग्लास से बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है मैकेनिज्म समझ लो कैसे हम एक वार्म क्लाइमेट का प्लांट को एक कोल्ड क्लाइमेट में डेवलप करते हैं अंडर एक ग्रीन हाउस। ये सन से जो सन रे है वो ग्लास के अंदर देखकर हमारी प्लांट पे आती है। ग्लास के अंदर जो सन रे है ये हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, बोथ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ग्लास के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है जो प्लांट है वो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं फॉर द प्रपोज ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस और डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जो यूटिलाइज किया और जो नहीं यूटिलाइज हो पाया वो उसको रेडिएट कर देते हैं। बट यहाँ पर जो रेडिएट हीट एनर्जी है वो ट्रैप होके रह जाएगा, वो ग्लास से निकल कर आउटसाइड में नहीं जा पाएगा क्योंकि ग्लास यहाँ प्रोटेक्ट कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। और ये जो हीट एनर्जी है वो इस ग्लास से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसके अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। तो इसका जो टेम्परेचर है ये जो ग्लास के अंदर का टेम्परेचर, बाहर तो क्लाइमेट कोल्ड है, इस ग्लास का अंदर जो ड्यू टू द हीट इज ट्रैप्ड अंडर द ग्लास, सो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज कर जाएगा। इसका टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर राइज कर दिया। क्यों राइज किया, जो सन के जो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी ग्लास के अंदर आया और प्लांट उसको ऑब्जर्व किया फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस और डिफरेंट प्रोसेसेस। देन जो रेडिएट हो गया, जो एनर्जी जो यूटिलाइज नहीं हो पाया वो रेडिएट हो गया। बट जो रेडिएट एनर्जी यहाँ पर ट्रैप हो गया, इस ग्लास के अंदर ट्रैप हो गया। तो जो इस ग्लास के अंदर टेम्परेचर राइज करेगा और ए सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा सो दैट कि जो वार्म क्लाइमेट का हमारी जो प्लांट थे वो ग्रो कर पाएंगे। ये था कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस का। आगे हम देखेंगे ये ग्रीन हाउस का कंसेप्ट लेके हम कैसे ग्रीन हाउस का इफेक्ट को समझेंगे। हमारी अर्थ में ये ग्रीन हाउस कैसे अप्लाई होता है और इसका ये हमारे लिए अच्छे है या बुरे है, और कैसे ये सब हमारी अर्थ के लिए हमको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो कैसे हमें हार्म पहुंचाता है, ये सब हम
बारी बारी से देखेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, तब हम समझेंगे कैसे होता है, क्या होता है। Greenhouse effect is the process by which the radiation from the sun are absorbed by the greenhouse gases and not reflected back into the space, and this insulates the surface of the earth and prevent from the freezing। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये इसमें क्या होता है, हमारी अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसमें, जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस एक लेयर क्रिएट करता है, वो सन से जो हमारी जो रेडिएंट हीट एनर्जी आती है उसको क्या अर्थ के ऑब्जर्व करते हैं, जब रेडिएट होता है वो उसको ट्रैप करके रख देता है, वो याद के अंदर ट्रैप करके रख देता है। कैसे रखता है, और याद का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। वो कैसे होता है, वो क्या कैसे ये सब फिनोमेनन सब कंडक्ट होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट हम लर्न किए, वो ग्रीन हाउस के इफेक्ट व नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हमारी अर्थ में होती है, उसको बारीकी से देखेंगे। तो पहले तो हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर है, हम सब जानते हैं उसका अराउंड एक एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट रहती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, एंड नाइट्रस ऑक्साइड हो गया Na2O, और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट रहती है। ये जो गैसेस प्रेजेंट रहती है और वाटर मॉइस्चर्स एंड डस्ट पार्टिकल ऑल एक एटमॉस्फेयर हमारी क्रिएट होके रहती है। वो एटमॉस्फेयर जो हमको प्रोटेक्ट करती है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे प्रोटेक्ट करती है। अब समझे जो नेचुरल ग्रीन हाउस है इफेक्ट है वो कैसे वर्क करती है। जनरली क्या होता है, हमारी जो याद का नेचर क्या है, अगर समझ लो हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ये जैसे है, एटमॉस्फेयर नहीं है हमारे पास और ओनली एक अर्थ है। जब डे टाइम में जब हमारी जो सन रे है, हीट हमारी याद पे आके पड़ती है, वो क्या होती है, वो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है और डे टाइम में हमारी अर्थ है वो गर्म हो जाती है। मगर जब रात होती है वो तो तब तो सन नहीं होती, तब हमारी जो हीट जो ऑब्जर्व किया था हमारी अर्थ, वो उसको रेडिएट करने लगती है और हीट को रिलीज करने लगती है। तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर ये नाइट टाइम में हीट रेडिएट होती है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। यहाँ पर डिक्रीज किया, यहाँ पर टेम्परेचर राइज किया, क्योंकि डे टाइम में सन का रे हमारी अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है और टेम्परेचर इंक्रीज करता है और वार्म कंडीशन मेंटेन रहता है। और जो नाइट टाइम में क्या होता है, सन हमारी जो सन तो नाइट टाइम में नहीं होता है, तो हमारी क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो हीट को रेडिएट करने लगती है और टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ये तो थी जब हमारी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हमारी मुश्किल क्या होगा, ये होता था जब एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जब ऑब्जर्व करेगा डे टाइम में हमारी जो हीट ऑब्जर्व करेगा, इसका टेम्परेचर इतना राइज कर जाएगा थे, जो हमारी जो एनिमल है, प्लांट है, वो इसको सह नहीं सकते, वो डेड हो जाएंगे। और नाइट टाइम में ये जब ये रिलीज करेगा हीट जब रिलीज करेगा, हमारी अर्थ रिलीज करेगा, इतना डिक्रीज कर जाएगा, माइनस में डिक्रीज कर जाएगा, सो दैट कि यहाँ पर लिविंग बींग्स डेवलप नहीं हो सकते, लिविंग बींग्स ज़्यादा देर तक नहीं हम जो यहाँ पर रह सकते। तो ये थी कंडीशन जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो क्या होगा, अगर बट हमारे पास तो एटमॉस्फेयर है, लकीली वो एटमॉस्फेयर होने से हम कैसे जो हम हमारी जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के अंडर हमारी लिविंग बींग्स डेवलप हो सकती हैं, वो मेंटेन होकर रहता है हमारी अर्थ में, वो समझेंगे। पहले तो देखो, जब डे टाइम में हमारी जो सन का रे है वो आकर जब अर्थ में पड़ेगा, वो सब तो ऑब्जर्व होगा, वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट सारी रे अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा रे आ जाता है और थोड़ी सी रे नहीं आ सकता।
इसीलिए हमारे टेम्परेचर सुइटेबल मेंटेन रहता है। और जितनी अर्थ के लिविंग जो बींग्स जो हैं, जो हमारी जो प्लांट है, एनिमल है, जो डेवलप होने के लिए जितना ही टेम्परेचर हमको ज़रूरत है उतना ही अर्थ में मेंटेन होके रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इसको प्रोटेक्ट करता है, ज़्यादा हीट अंदर आने नहीं देता है। जो देन एट द नाइट टाइम हम पहले भी जाने थे, नाइट टाइम में हीट रेडिएट होता है। जब रेडिएट होगा, यहाँ पर जो देखो हीट रेडिएट हो रहा है, रेडिएट होगा नाइट टाइम में। यहाँ पर जब रेडिएट हमारे जो एटमॉस्फेयर में एक लेयर फॉर्मेशन, लेयर की तरह है, वो क्या करता है, वो जैसे हम ग्रीन हाउस में जो ग्लास जैसे प्रोटेक्ट कर देता है, हीट को ट्रैप करके रख देता है, इसी तरह हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को ट्रैप करके रखेगा। ट्रैप करके फूड उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा हमारी एटमॉस्फेयर में। सो हीट ज़्यादा रिलीज नहीं, रिलीज होगा बट ज़्यादा रिलीज नहीं होगा एटमॉस्फेयर के बाहर को, थोड़ी ही रिलीज होगा। बट मोस्ट ऑफ द जो हीट्स इज ट्रैप्ड अंडर द एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होके रह जाएगा। जैसे हम ग्लास जो प्रोटेक्ट कर दिया था, जो कोल्ड क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट में हम अंडरस्टैंड किए थे, उस तरह से हमारी जो एटमॉस्फेयर है उस लेयर के तरह काम करेगा। वो हमारी जो रेडिएट जो हीट करेगा नाइट टाइम में, उसको ट्रैप करके रख देगा और रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो इस तरह से हमारे जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क करता है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा, जो ग्रीन हाउस का कंसेप्ट हम लर्न किए थे, वहाँ पर ग्लास जो हीट है, जो रेडिएटेड हीट है, उसको ट्रैप करके अंदर में रख देता है, सो दैट कि प्लांट कैन ग्रो हियर। जो यहाँ पर भी जब नाइट टाइम में हमारी जो हीट रेडिएट होती है, हीट जो रेडिएट होती है, हमारी जो क्लाइमेट है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, वो उसको ट्रैप करके रख देता है और ज़्यादा हीट आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर रेडिएट होने नहीं देता है, सो दैट कि हमारी एक टेम्परेचर मेंटेन होके रहता है, ना कि ये टेम्परेचर डिक्रीज हो, ज़्यादा हो जाए, जो माइनस में चला जाएगा तो हम लिविंग बींग्स कैसे यहाँ पर जो रह पाएंगे। तो ये एक टेम्परेचर मेंटेन करके रहता है, सो दैट कि हमारी जो लिविंग बींग्स है वो यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी डेवलपमेंट कर सके। तो ये है स्पेशल कंडीशन और स्पेशल क्वालिटी हमारी अर्थ का। हम क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हम एक डेफिनाइट टेम्परेचर मेंटेन, वो एक डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट कि जो प्लांट और एनिमल है उनके लिए सूटेबल हो, वो ग्रो कर सके। ओके, देन हम देखेंगे, हाँ, हम समझते हैं कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर कहाँ से क्रिएट हुआ। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हुआ, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये हमारी एटमॉस्फेयर में से दो इस तरह के प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करते हैं। तो हम जानेंगे पहले ये जो कौन है जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो प्रोटेक्टिव लेयर हमको हीट को ट्रैप कर देता है, वो क्रिएट करता है। उसके बाद जानेंगे जो कैसे वो हीट को ट्रैप करने से अच्छा है या बुरा है, और कितना अच्छा है कितना बुरा है, वो सब जानेंगे। पहले जानेंगे कौन कौन से गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में इस हीट को ट्रैप करते हैं, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो जानिए, these are the gases that we called as the greenhouse gases. Please remember that. First is carbon dioxide, then methane, CH4, then nitrous oxide, then chlorofluorocarbon. These are the greenhouse effect that create a protective layer in our atmosphere, so that the heat is trapped within the atmosphere, and it maintain a definite temperature and increase the temperature of the earth. तो देखते हैं ये सब गैसेस हम कहाँ से हमारी एटमॉस्फेयर में आती है। पहले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एंटर द एटमॉस्फेयर थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मीन्स जो हमारा फसाइल फ्यूल है, जैसे हमारी कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बायोगैस हो गया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है। उसके बाद है हमारी जो मीथेन है, मीथेन प्रोडक्शन अंडर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल, वो भी कोल और नेचुरल गैस एंड ऑयल से ही निकलती है। एंड डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट इन म्युनिसिपल सॉइल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होती है, वो जब डिके होता है, डिकम्पोज होता है, डिके होता है, सड़ जाता है,
तब उसमें से ही मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये कहाँ से निकलता है? हमारे जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, हम जो रासायनिक सार यूज करते हैं हमारी जो कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में, उसमें हाँ, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनमें से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। और कंबसन ऑफ फसाइल फ्यूल्स एंड सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है वो जो फसाइल फ्यूल मैंने बोला था वो का कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, उनके बर्निंग से, कंबसन से हमारी क्या नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। उसके बाद जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ज़्यादा ही हार्मफुल है, उसको समझ लो। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जनरली एमिटेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट मीन्स होची तो जो और कूलिंग एजेंट पे हमें कूलिंग एजेंट के लिए हम यूज करते हैं, जैसे हमारी रेफ्रिजरेटर हो गया, एरिसोल हो गया, these are the and also it is released from the fire extinguisher. These are the chlorofluorocarbon releasing sources and ये जो गैसेस हैं इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जब एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं ये एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करती है। सो लेयर क्रिएट करती है जो हीट को हमारी जो हीट रेडिएट होते हैं नाइट टाइम में उसको ट्रैप कर देते हैं, हमको एक डेफिनेटली टेम्परेचर मेंटेन करके देती है। यहाँ पर जब नाइट टाइम में हीट, डे टाइम में हीट आया ऑब्जर्व हो गया, बट जब नाइट टाइम में हीट रेडिएट होता है ये जो गैसेस हैं ये एक लेयर क्रिएट करके इसको ट्रैप कर देते हैं, सो दैट कि हमारी जो नाइट टाइम में और जनरली टेम्परेचर राइज होके रहता है हमारी जो एटमॉस्फेयर में। बट this greenhouse effect can causes harm. How it causes harm? You think all the greenhouse effect, the greenhouse effect and the greenhouse gases are beneficial for us, but generally the human enhanced greenhouse effect, हम इसको समझ ले human enhanced greenhouse effect क्या है। ये जो लिखा है मैंने human enhanced greenhouse effect ये क्या है, इसका मतलब होता है हम ये सब ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सब हम ज़रूरत से ज़्यादा ही जब एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो क्या होगा, ये एक प्रोटेक्टिव ये जो लेयर है ज़्यादा ही थिक हो जाएगा। उसके बदले क्या होगा, ये जो थोड़ी सी भी हीट रेडिएट हो रहा था हमारी आउटर ऑफ द एटमॉस्फेयर को, वो भी नहीं होगा। सारा हीट यहाँ पर ट्रैप होके रह जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, कभी भी एटमॉस्फेयर के बाहर में कोई भी हीट रेडिएंट नहीं हो पाएगा। सो दैट कि क्या होगा, हमारी टेम्परेचर जो राइज हो रहा था वो ज़्यादा ही राइज हो जाएगा। तो ये जो ज़्यादा ही राइज होगा तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा तो क्या होगा, हम जो डेफिनेट रेंज कह रहे थे उस रेंज के अंदर ही हम लिविंग बींग्स जो प्लांट है, एनिमल है, वो सर्वाइव कर पाएंगे, वो टेम्परेचर से पार हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा ही हो जाएगा तो क्या होगा, हम जो एडवर्स इफेक्ट को फेस करने लगेंगे। हम पे इसके बाद देखेंगे वो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। इसको ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्योंकि जनरली हमारी अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। वाई? एक्सेसिव ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो एक्सेसिव ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हमारी यहाँ पर एक ज़्यादा थिक लेयर बना देते हैं, सो दैट कि जो हीट है वो जो हीट भी आ रहा है हमारी सन से वो सब ही यहाँ पर ट्रैप होके रह जाता है और हमारी टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है हमारी ग्लोबली। तो ये क्रिएट करता है एक हमारी ग्लोबल वार्मिंग को। हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, सो दैट कि यहाँ पर एक कंडीशन ऐसे भी आ जाएगा जब लिविंग बींग्स यहाँ पर डेवलप होने के लिए जो सुइटेबल टेम्परेचर मेंटेन होके नहीं रह पाएगा। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगा। हम अब देखते हैं कैसे ये जो ग्लोबल वार्मिंग वर्क करता है और कैसे उसका इफेक्ट है। स्पेशली हम ग्लोबल वार्मिंग को देखेंगे, उसके बाद अदर ग्रीन हाउस के जो जब ज़्यादा हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है वो भी देखेंगे। पर स्पेशली पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को देखेंगे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इट इज द फिनोमेना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर
and the main cause of the environmental issue is increased volume of the greenhouse effect। ये वो ही कह रहा है जो मैं अब समझा रहा था कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ के अराउंड, जब हीट आती है वो डे टाइम में हीट आती है, बट जो रेडिएट हीट है वो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा ही ट्रैप हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ही हीट यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ही हीट यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। सो दैट कि क्या होगा, हमारी जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर है, हमारी जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने लगेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का गैस का वॉल्यूम है जितना चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो लेयर क्रिएट किया गया वो सारा ही हीट को ट्रैप करने लगेगा और ग्रेजुअली हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। ये एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा। देखेंगे इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कैसे ये जो हीट ट्रैप हो गया या अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो टेम्परेचर राइज कर रहा है, ग्रेजुअली राइज कर रहा है, और ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस वो जो हीट ट्रैप कर रहा है, हीट को ट्रैप करके इंक्रीज कर रहा है हमारी टेम्परेचर ग्रेजुअली, वो कैसे हमारी अंदर एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो भी देखेंगे। तो समझ लें ग्रीन हाउस इफेक्ट के कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो दूसरी बात मैं इसका डेफिनेशन जो कह देता हूँ। इट इज़ द फेनोमेना ऑफ द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द मेन कॉजेस ऑफ फॉर देयर एनवायरमेंटल इशू इज इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस का वॉल्यूम का इंक्रीज होने से हमारी अर्थ में जो हीट है वो ज़्यादा ही ट्रैप हो जाता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा ही इंक्रीज करने लगता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगता है, जो एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है। अब देखेंगे हम कैसे हमारी जो एडवर्स इफेक्ट होता है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने से। पहले तो जो ग्लोबल वार्मिंग है हम इसको स्टडी कर दिए, कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है वाइटल इम्पैक्ट पकाता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर राइज करता है। इसके वजह से क्या होता है, द मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन में जो कह देता हूँ। इट इज द phenomenon of gradually increasing in the average temperature of the earth atmosphere and the main causes of the environmental issue is increasing the volume of the greenhouse gases। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट के ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जनरली जो टेम्परेचर है हमारी एटमॉस्फेयर का, वो हमारी अर्थ का, वो तो ग्रेजुअली राइज करता है। वो राइज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर इन द हिमालय रीजन में जो ग्लेशियर होता है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्टिंग ऑफ आइस इन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक लीडिंग टू द राइज ऑफ सी लेवल। ये जो हमारी आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रीजन में जो हमारी जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है। वो जब मेल्ट होने लगती है तो क्या होता है, हमारी जो सी का लेवल होता है जी, बिकॉज ये जो आइस है मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सी वाटर में आगे मिल जाएगा, तो सी का वाटर का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। हमें पता है जब सी वाटर का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होगा वो तो लैंड रीजन में आएगा, तो डिफरेंट प्रॉब्लम हमारी अंदर क्रिएट होगा। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बिकॉज हमारी जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी जो ग्लेशियरियल है हमारी हिमालय रीजन में वो भी मेल्ट हो रहा है। हमारी जो अंटार्कटिका एंड अंटार्कटिका रीजन में जो हमारी जो आइस है वो भी मेल्ट हो रहा है, हमारी सी लेवल राइज कर रहा है। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट है, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो हमें जो लिविंग बींग्स प्लांट और एनिमल है वो भी जो सुटेबली डेवलप हो नहीं पा रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करेंगे और उससे हमारी क्लाइमेट को हम कैसे एक ब्यूटीफुल क्लाइमेट क्रिएट करेंगे, सो दैट कि हर लिविंग एनिमल अच्छी तरह से डेवलप हो पाए। अब हम देखेंगे जो हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है उसमें ओजोन लेयर डिप्लीकेशन क्या है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसमें एक ओजोन का लेयर होता है। वो ओजोन लेयर क्या करता है, ये जो अर्थ से जो सन रे आ रहा है उसके साथ भी यूवी रे अल्ट्रा वायलेट रे भी आ रहा है,
जो हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों क्यों हार्मफुल है? वो जब हमारी स्क्रीन पे आके पड़ेगा, वो हमारी स्किन डिजीजेस होगा, हमको कैंसर होगा। वो जो हार्मफुल है, ये जो लाइट है जो सन्स के रेस के साथ आ रहा है, उसको हमारी जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करके रखा है। ओजोन ओजोन मीन्स O3। O3 ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है यहाँ पर। वो कैसे फॉर्म होता है और ओजोन लेयर डिप्लीकेशन कैसे होता है देख लो। पहले तो जो हमारी ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है, बेसिकली जो ऑक्सीजन होता है वो जब यूवी रे के कांटेक्ट में आता है, वो दो एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन का एटम है उसके साथ कंबाइन होके ओजोन फॉर्म करता है, दैट इज O3। ये हमारी एटमॉस्फेयर में एक लेयर क्रिएट करता है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये O3 का लेयर हमें ये जो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। ये यूवी रे को हमारी यार्थ के एटमॉस्फेयर के पास करके हम पर पड़ने नहीं देता है। वो हम ये जो डिजीज है, क्या स्किन डिजीजेस हो या कैंसर हो, उससे जो यूवी रे से होने वाला था उससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। बट अब क्या हो रहा है? अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होने से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मैं पहले समझा था जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक हमारी एक जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो रेफ्रिजरेटर हमारी जो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, एरोसोल हो, वहाँ से ये सब रिलीज होता है रेफ्रिजरेंट से। ये क्या करता है, ये जब ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है वो तो जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जब यूवी रे के कांटेक्ट में आता है, ये क्लोरीन आयन प्लस CF2Cl में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो क्लोरीन आयन हुआ, ये क्या करता है, ये जो हमारी एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर में जो ओजोन है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करके ClO प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये क्या हुआ, ओजोन को जो स्प्लिट कर दिया, ओजोन के साथ ये जो क्लोरीन है रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट करके ClO फॉर्म करता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। उसके बाद ClO फर्दर रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन एटम्स आल्सो क्रिएट Cl प्लस O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है। तो इस तरह से हमारी जो ओजोन है वो डिप्लीकेशन हो रहा है, जो उसका लेयर धीरे धीरे से घट रहा है। और ये जो पिक्चर है, इसको तो आप समझ गए कैसे हमारी ओजोन लेयर डिप्लीकेशन होता है। ये जो केमिकल फार्मूला है और केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद देखो, ये जो ओजोन लेयर डिप्लीकेशन हो गया, यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लीकेशन होने के बाद ये जो यूवी रे हमारी यार्थ में आ जा रहा है और हमें स्किन डिजीज, कैंसर जैसी डिजीज हमें हो रहा है। तो ये बेसिकली जो ओजोन लेयर डिप्लीकेशन हम अंटार्कटिका रीजन में देखे थे, जो ज़्यादा ही जो ओजोन का जो लेयर है वो थिन हो गया है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो गैसेस है वो इंक्रीज हो गया, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो रिएक्ट हो गया, जो यूवी रे के अंडर के में आके वो क्लोरीन फॉर्मेशन कर दिया, क्लोरीन रिएक्ट हो गया ओजोन के साथ, ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO फॉर्म किया। उसके बाद वो एटम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वो और क्लोरीन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया। ऐसे से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीकेशन होने लग रहा है और यूवी रे वो उस डिप्लीकेशन से हमारी याद में आ रहा है, जो हमारे लिए एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये है हमारी ओजोन लेयर डिप्लीकेशन। इसके बाद हम देखेंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक अनदर जो एडवर्स इफेक्ट जो है हमारी स्मॉग है, वो कैसे क्रिएट करता है। स्मॉग इज फॉर्म्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक एंड फॉग जब कंबाइन हो जाता है तब ये स्मॉग क्रिएट होता है। ये कैसे कंबाइन होता है और कैसे क्रिएट होता है, उसका कॉन्सेप्ट को लर्न कर लो।
पहले तो जो फाग है, ये आप जानते हैं हमारी जो कोहरा पड़ रहा है, जो ठंडी, ये ठंडी जब होती है वो जो कोहरा पड़ता है वो भी हमारी वाटर वाटर एंड डस्ट के, और डस्ट और हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो उसमें जो कंडेंस होके वो पड़ रहा है कोहरा। ये जो कोहरा क्रिएट होता है, फग क्रिएट होता है, हम से जो कोल्ड विंटर सीजन में देखा है फग। ये जो फग हमारी जो स्मोक, स्मोक कहाँ से निकलता है? स्मोक निकलता है हमारी जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल गैसेस, जैसे हमारी जो पोल्यूटेंट गैसेस निकलता है, इंडस्ट्री हो या हमारी जो कंब्यूशन होता है फसिल फ्यूल्स, इसमें से जो जो स्मोक निकलता है, ये जो कोहरा और फग, जिसको हम फग कहते हैं, फग और जो स्मोक है, ये कंबाइन होके स्मॉग क्रिएट करते हैं, स्मॉग क्रिएट करते हैं। ये पिक्चर देख लो, ये स्मॉग का एक पिक्चर है। यहाँ पर क्या पहले जो स्मॉग हम देखे थे वो कहाँ देखे थे? वो ऑब्जर्व हुआ था हमारी लॉस एंजलिस में पहले स्मॉग। ये जनरली जो पोल्यूशन के लिए होता है, फॉग तो जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन होता है, बट ये जो स्मोक आता है ये हमारी पोल्यूशन से स्मोक आता है, पोल्यूशन से स्मोक आता है। डिफरेंट गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हो या हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, वो सब जो जो पोल्यूटेंट गैसेस है वो स्मोक और ये जो फग मिलकर स्मॉग क्रिएट करते हैं। ये ज़्यादा ही हार्मफुल है और क्लाइमेट को डैमेज करता है। हम स्मॉग को रीडिंग देख लेते हैं क्या लिखा है। स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग एंड द स्मॉग इज जनरली फॉर्म्ड बाय द accumulation ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड जब फॉग के साथ कंबाइन होता है तो स्मॉग क्रिएट होता है। इस तरह से एटमॉस्फेयर में हमारी स्मॉग क्रिएट होता है। ये एडवर्स इफेक्ट पकाता है हमारी एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में। अब देखेंगे एसिड रेन। एसिड रेन का के लिए ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इम्पैक्ट होता है, एसिड रेन कैसे हमारी यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट पकड़ता है। द ग्रीन हाउस गैसेस मिक्सड विथ द रेन वाटर एंड फॉल एज एसिड रेन एंड दिस लीड टू द एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। जनरली क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ से जो गैसेस निकलती है, जो NO2 गैसेस हो या SO2 गैसेस हो, वो जो निकलती है वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके दो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अनदर इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। और जो जब रेन होती है, ये बादल हुए, जब रेन होती है, ये जो दो एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड द HNO3 हम नाइट्रिक एसिड, वो रेन के साथ हमारी वाटर बॉडीज में, हमारी सॉइल में, प्लांट में आके पड़ती है और उसको डैमेज करने लगती है। तो बेसिकली ये किस लिए हुआ? ड्यू टू द पोल्यूशन। पोल्यूशन में हमें जो गैसेस निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस, जो वाटर के, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे H2SO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो रेन ड्रॉपलेट के साथ, वो वाटर बॉडीज में या लैंड में, प्लांट में आती है, वो उसको डैमेज करती है। ये हमारी ह्यूमन बिंग को, ह्यूमन स्किन, ये इसको भी डैमेज कर सकती है। ये जब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ये सब सारी थी कैसे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हम पर इम्पैक्ट पकाती है, हमें कैसे ये सब एडवर्स इफेक्ट हम पर डालती है। तो हमें ये सब को समझकर कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज नहीं करने देंगे, ग्लोबल वार्मिंग को चेक करेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ओजोन लेयर डिप्लीकेशन ना हो, स्मोक क्रिएट ना हो और एसिड रेन ना हो। इसलिए हम सब कुछ जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको लिमिटेड अमाउंट में हम चाहेंगे वो रिलीज हो। हम जैसे जो ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करता है उसका यूटिलाइज करना चेक कर लेंगे, तो हम ये सब एडवर्स इफेक्ट में फ्यूचर में नहीं फेस करना पड़ेगा। ओके, ये ऑल अबाउट था हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड
hope you like the video. Please subscribe my channel, and thank you to all of you, and please comment which type of video you want. Thanks a lot.